अयोध्या कांड दोहा नंबर 210 से आगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजरे बिहारी। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साची हूँ सपथ अघाए अकाजू। इथल जो किछु कहिए बनाई यही सम अधिक न अगे अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूं सती भाऊ और अंतर्यामी रघुराऊ। मोहिना मात कर तब कछु सोचू नहीं दुख जिए जग जानी ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूं आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसकी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डर बिगरे परलोकु पितहु मरण कर मोहे न शोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण स्त्री के पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिया बिनु पग पनहि करे प्रमुनिवेश फिरहि बन बनहि। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बस फल असन मही शैन दास पुष्पात बस तर तर नित सहत हिम आतप बरसा बात। सियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। राम लक्ष्मण सीता वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुसार पत्ते बिछाकर सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा इन सबको सहते हैं। यही दुखदाह
दही नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। एहि कुरोग कर औषध नाई, सोधियो सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस क्रोध की औषधि कहीं नहीं है। मात कुमत बड़ई अगमूला, ते हमारे हित कीन वसूला। कल को काठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ अवध पढ़ कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत यानी कि बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, इससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोह लगिए हो कुठाट ते ठाटा, गाले से सब जग बारे बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आने उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा कुटुंब बुरा समाज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने के बाद में ही मिटेगा और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुन मुनि सुख पाई, सबई कीन बहुभांति बड़ाई। तात करहु जरे सोच विसेखी, सब दुख मिटी राम पद देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोधि मुनिवर कहूं, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देह लेहु कर छोह। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरत जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम हैं हम दें वो स्वीकार कीजिए। सुन मुन वचन भरत ही सोचू, भयऊ खूब सर कठिन सकोचू। जान गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ
कि ये बेमों के बड़ा बेढ़व संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, शिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहो नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुच सेवक सिख निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। महाराज जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनऊ जाई। भले ही नाथ कहे तिन शरणाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर के सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर के अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बढ़ने बता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिद्धि सिद्ध अनुमादिक आई, आयस होई सो करई गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है। भरत जी हैं और भरत जी के साथ में अपार जन समूह है, कैसे इनका स्वागत सत्कार हम करें। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर के रिद्धियों और अणमादि सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। सियावर राम जय जय राम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्ध श्रीधर मुनि बरबानी, बड़भाग आपु ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्ध समुदायी, अतुलित अतिथि राम लग भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करिए सोई आजू, होई सुखी सब साज समाजू। अस के रचऊ रुचिर गृह नाना, जय बिलोक मिल खाए सब विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कह करके उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देख करके विमान भी लगते हैं, लजा जाते हैं।
भोगी विभूति भूर भर राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाखे। दासी दास साज सब लीने, जोग मत रही मन ही मन दीन है। उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट माट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगा करके उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्ध पल माही, जे सुख सुल्प सपने हुनाई। प्रथमई बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद यथारुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसी ही सुंदर सुखदायक, वैसा ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिया। घोर सपरजन भरत कहूँ, ऋष्यस आयस दीन। विद विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। बहुर सपरजन भरत कहूँ, ऋष्यस आयस दीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाऊ जब भरत बिलोका, सब लग लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत बिरत विसारई ज्ञानी। श्री राम जय जय राम। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका बिहग मृगी नाना। सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुच अमिय अमी से, देख लोग सकचात जमी से। सुर सुर भी सुरतर सबई के, लख अभिलाष सुरेश सची के।
ऋतु बसंत बहे त्रिविध बयारी, सबके सुलभ पदार्थ चारी, सक चंदन बनतादिक भोगा, देख अरस विश्व में बस लोगा, श्री राम जय राम जय जय राम। अमृत के भी अमृत सरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देख करके सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को त्याग न दे। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आयस खिलवार, तेनिस आश्रम पिंजरा राखे भाग अनुसार, श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकबी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकबी चकबे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही से भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निभंजन तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा, ऋष आयस आशीष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहु भाखी, पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चित दीने, राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धर जन अनुराग। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहू के हाथ में हाथ दिए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हैं। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखई कहत मृदवानी, राम बास थल बिटप बिलो के, और अनुराग रहत नहीं रोके, देख दशा सुर बरसई फूला, भई मुद मृदमयी मग मंगल मूला, श्री राम जय जय राम।
न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। और ऐसे ही प्रेम से, ऐसे ही नियम से और निष्कपट प्रेम से ही भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर होती है। जिस भक्त के अंदर भगवत प्रेम होगा, नियम से भगवान का स्मरण करता होगा, व्रत करता होगा और निष्कपट भाव से चाहे दुख उठाने पड़े लेकिन धर्म का निर्वाह करता होगा, वही भगवान का प्रिय भक्त होता है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की ये दशा देख करके देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाए छाया जलद सुखद बही बरबात, तस्मग भयउ न राम कह जस भरत ही जात। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा सब रोगु। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तर तारन न तेऊ। रास्ते में भरत जी चले जा रहे हैं। राम जी को मनाने के लिए असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव यानी कि जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भागवत दर्शन से उन्हें वे परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। और भरत जी तो अपने मन में हर समय राम 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 का स्मरण करते रहते हैं। भरत राम प्रिय पुण्य लगो भ्राता, कस न होए मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं, भरत निरखि हरस ही अलहि। देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहे ओ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तो भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना होगा। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। ये संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। जैसा स्वभाव जैसा विचार हमारा होगा, वैसा ही हम सारे संसार के लोगों को देखेंगे। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोध। बनी बात बिगड़न चहत, करिए जतन छल शोध। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोध। बनी बात बिगड़न चहत, करिए जतन छल शोध। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुरगुर मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई त उलट परईश्वर राया। इनके वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वो उलट करके अपने ही ऊपर आ पड़ती है। इसलिए भक्त के साथ में कभी कोई उल्टा सीधा ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल करे होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध साई न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जान करके कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। चाहे भगवान को आप कैसा भी उल्टा सीधा कह दें, उनका मान करें अपमान करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा।
भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जो अपराध भगत कर करे, जो कोई भगवान के भक्त का अपराध करता है वो श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। अम्बरीश के साथ में दुर्वासा जी ने क्या किया था। सारा जगत श्री राम जी को जपता है और वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी और कौन होगा। मनहु न जान आनिय अमरपति, रघुवर भगत अकाज। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवौष दशरथ अधीर बिहारी। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हुन सरोएस उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सब काई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। राम जी को अपना भक्त परम प्रिय है। वे अपने सेवक के सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यप सम नहीं राग न रोसू, गहे न पाप खून गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। अतः तदपि करई सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और भक्त के अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जान तजहु कुटलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को भक्तों की रुचि रखते हैं
भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। वेद पुराण साधु और देवता इनके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पऊ सुरपाल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संग प्रभु सुरितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं हराउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुर गुरु बर भानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। भरस प्रसून हरस सुर राव, लगे सराहन भरत स्वभाव। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर के देवराज फूल वर्षा करके भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। हे विध भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कहे ले सासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रमई बचन सुन कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच वास कर जमुनहि आए, निरख नीर लोचन जल छाए। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देख करके मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर के लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर वरन बिलोक वर, मार समेत समाज। होत मगन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह विद्या से पीड़ित हो गए।
तो भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। तो आज का रामायण का प्रसंग अयोध्या कांड दोहा नंबर 220 तक। इससे आगे का प्रसंग अगली एकादशी को। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।